अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइजिंग लद्दाख। जो बाकी पार्टियां जो आज दावे कर रही है कि 5 सालों में 10 सालों में जो द्रास के अंदर ने क्या काम किया यूथ्स को लेकर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेकर या अपने जो फंड्स हैं उनको लेकर, जो पार्टियां होती थी ज्यादातर द्रास में जो है बीजेपी का एक अहम रोल नहीं था पार्टी को लेकर पहले। लेकिन अब आने के बाद एक अहम रोल रह चुका है कि कहीं कह रहे हैं कि कारी साहब का भी ज्यादा चांस है क्योंकि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज्यादा है। तो आप इस चीज को लेकर क्या सोच रहे आपको मालूम है, पहले हमारे पास, आज से बहुत पहले की बात करता हूँ, 74 75 की बात करता हूँ। उस वक्त यहाँ मुंशी हबीबुल्लाह मरहूम और काचो हबीबुल्लाह हुआ करते थे। उस वक्त विदन पार्टी बैठकर भी उनको आपस में कभी वो एक नहीं रहे, जिसकी वजह से बाद में कारी साहब जिसको चले गए एज MLC, मुंशी साहब और कारी साहब ने मिलकर लद्दाख से कारगिल को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनवाया था। ये हमारी परंपरा रही है। जब भी हमारे खानदान का कोई आदमी कहीं किसी पार्टी के साथ उसने शमूलियत किया है, उसने इस कौम के लिए हर वक्त फायदा ही दिया है, हर वक्त कौम की बेनिफिट के लिए काम किया है। ये इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो करगिल का डिस्ट्रिक्ट लाया गया वो हमारे ही फोर फादर्स, हमारे ही फादर्स वगैरह ने लाया है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब द्रास को ये तहसील का दर्जा देना पड़ा। वो भी मेरे वालिद साहब के टाइम में हमने जद्दोजहद करके यहाँ सबसे पहले द्रास को हमने तहसील का दर्जा दिया। हालांकि आपको पता है द्रास जो है सबसे पहला जो है नाइब है, नायाबत सबसे पहले है। यानी जिस वक्त वजीर वजारत हुआ करता था उस वक्त भी द्रास जो है माना जाता था, क्योंकि ये एक सेंटर था। इस तरह से द्रास को सबसे पहले जो हमने तहसील का दर्जा दिलाया, हमारे खानदान के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही यहाँ जो है तहसील का दर्जा दिलाया। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब PDP का दौर आ गया, उसमें मेरा कजिन ब्रदर जो है मोहम्मद इस्माइल बाजी, वो पहला कैंडिडेट था PDP का, शायद आपको याद होगा। उसने यहाँ पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करके पहली दफा जब हम चले गए, हमने यहाँ के लिए सब डिवीजन लाया, यानी द्रास का सब डिवीजन भी हमारे ही खानदान के किसी पूर ने लाया है। इस वक्त जो मैंने फिर से जब पॉलिटिक्स अभी शुरू किया, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, हम मौका देते हैं दूसरे लोगों को कि वो आगे आए और काम करें। जब वो बेसर और सामान हो जाते हैं उस वक्त हम लोग आ जाते हैं। आज हमारी ये ख्वाहिश है कि भाई हम आ गए हैं और सबसे पहले हमारी ये डिमांड है और हमारी ये कोशिश है कि भाई यहाँ किसी तरह से जो है एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा द्रास को दिया जाए, क्योंकि सबसे पहला जो है पुराना तहसील द्रास है। और हर लिहाज से जिस तरह से हिंदुस्तान का चेहरा जम्मू कश्मीर था, इस तरह से लद्दाख जो सब डिवीजन का चेहरा है वो द्रास है। इसके लिए हम जो हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाने की कोशिश किया, इंशाल्लाह करके ले लेंगे। क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो डायनेमिक हमारा MP है, उसने 3 दफा पार्लियामेंट के हाउस में ये डिमांड किया है कि भाई द्रास को जो है हमने किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट देना है। और जब कभी भी आया है उसने यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट मांगा है। हमारी सबसे पहली ये कोशिश होगी कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, क्योंकि हमारा जो सकाफत है, कल्चर है, वो गुरेज के साथ ज्यादा मिलता है। तो वहां पर जो है सेंटर से जो है बात भी हुई है और काफी सारे मीडियाज में क्लिप भी आए हैं कि गुरेज और द्रास का रोड छोड़ा जाएगा सीजन के लिए। तो इसमें भी शायद आपका एक अच्छा रोल रहा है। शायद आपको याद होगा पिछले दिनों विंटर में मैं जब दिल्ली चला गया था, वहां हमने अपने अरबाब इख्तियार से ये डिमांड किया था कि भाई इस रोड को खोला जाए, क्योंकि आर्मी हमें ये कहते थी कि भाई ये जो है बॉर्डर रोड है। हमने उनसे ये कहा जब आप चाइना के दामन तक आप टूरिज्म को छोड़ते तो हमको क्यों नहीं छोड़ोगे। तो खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट हमारी है जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में, उन्होंने हमारी बात को समझ लिया और उन्होंने डिफेंस
मिनिस्ट्री से ये करियर किया कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई आप जो है इस गुरेज द्रास रोड को छोड़ो। और शायद आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल गवर्नर के ऑफिस से भी बाजुता इस बारे में एक चिट्ठी निकली है, और पिछले दिनों हमारे डीसी श्रीनगर ने बाजुता इसमें न्यूज में दे दिया कि भाई हम द्रास गुरेज खोलने जा रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि भाई जैसे कि मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया कि आइंदा हमें गवर्नमेंट नौकरियों पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना है, मैक्सिमम हमारा टूरिज्म पर होगा। अगर ये रोड खुल जाता है, अगर इसको खोलने में हम कामयाब हो गए तो हमारे लिए एक नया सर्कल बनेगा, सर्किट एक बनेगा। हमने अपने एमपी साहब से, अपने गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप जो है, जो हमारा अंबरनाथ का रास्ता जो मीना मरग से जा रहा है, आप उसको खोल दीजिए। ये अंबरनाथ का जो शरण है, यहाँ से सीधा आप उसके टॉप पर पहुंच जाएंगे, तो उससे भी हमारा टूरिज्म जो है बढ़ सकता है। लद्दाख की पुलिस को सोनामार्ग, जहां हमारी पहले सराय थी, वहां तक एरिया उनके हवाले किया जाए। ये जो आप बता रहे हैं इसमें काफी पहले से हुआ था, जब यहाँ पर चाहे कांग्रेस थी या एनसी थी, पीडीपी थी, जो भी थी, ये एक दिरीना मांग रहा है लद्दाख का, जिस तरह जोजिला टनल का था। और ये जो कह रहे थे कि एक हमेशा जो है दो जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस और लद्दाख की पुलिस के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, यहाँ से गाड़ियां छोड़ते हैं, वहां से नहीं छोड़ते थे। तो आल जो है इस बार काफी ज्यादा पार्टियों ने अपना दावे भी किया, हमने किया है, लेकिन इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे इसमें? शायद आपको याद होगा इस साल विंटर की ही बात है, आपने देखा भी होगा जिस वक्त हमारी 250 के करीब गाड़ियां जो है जोजिला में एवलांच में फंस गई, एवलांच से आ रहे थे, गांधरबल की पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि भाई आप गाड़ियों को छोड़कर 0 पॉइंट से पैदल जाओ जी नीचे। मैं खुद तो उस वक्त मौके में गया, जिसके आपने क्लिप्स भी दिया है, जो ऑल इंडिया रेडियो से भी, टीवी से भी डायरेक्ट टेलीकास्ट हो गया। उस वक्त हमने कम से कम 2,500-3 हजार आदमियों को बचा के यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नीचे तक, यानी 0 पॉइंट से नीचे, मैं कहूंगा ये पानी माथे तक जो है बर्फ साफ करके उस वक्त के लोगों को बचा के लाया। ये हमारे लिए एक समझ लीजिए एक मिसाल है, एक हमारे लिए जो है एक गाइडलाइन है कि भाई सोनामार्ग वाले इतना हमको ये नहीं करते हैं, हम पर ध्यान नहीं देते हैं, लद्दाख की गाड़ियों पर, लद्दाख के लोगों पर ध्यान इतना नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई चले तो चले, बचे तो बचे। तो उस वक्त यहाँ की पुलिस जाके, हालांकि हमारा जुरिडिक्शन नहीं था, मैं अपने एसपी साहब का, अपने डीसी साहब का बहुत ही ममनून और मशहूर हूँ, और यहाँ के गवर्नर का, उन्होंने उस वक्त इमीडिएटली उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई इवन की जोजिला टनल से भी उन्होंने जेसीबी मशीनें निकालकर उस वक्त तकरीबन 2 से 3 हजार आदमियों को बचाया। जो ये गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये प्रैक्टिकल करना चाहती है, जो भी चीज है वो प्रैक्टिकल करना चाहती है। आप इंशाल्लाह देखेंगे वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है सोनामार्ग तक हमारे पुलिस के अंडर रहेगा। बाकी रहा सवाल ज्योग्राफिकली कहां तक है, क्या है, ये जो है हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बताएगी कि सोनामार्ग वालों का या गांधर वालों का एरिया कहां तक है और कारगिल वालों का एरिया कहां तक है। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। जब हम अभी पाकिस्तान को कहते हैं ये हमारा है, चाइना को कहते हैं ये हमारा एरिया है, तो विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स या 2 स्टेट्स जो है, ये कौन सा मसला है? कारी साहब, अगर बात करेंगे 5 साल 10 साल की जो हुकूमत बाकी पार्टियों का रहा है, तो उनमें आपको कहीं कुछ दिखा डेवलपमेंट चीज जो होना चाहिए? आपने कल खुद ही देखा, हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, उसमें 11 आदमी जख्मी हो गए और 11 के 11 को हमको कारगिल भेजना पड़ा। रोना हमारा ये है जो इस वक्त इन्होंने कोलेशन कर लिया है बीजेपी के डर से कि भाई बीजेपी को लोग का वोट देंगे, क्योंकि लोगों को हम ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग जो है बेस्ट जजेस होते हैं। आपने देखा पिछली दफा 72 नर्सें अपॉइंट हो गई, 72 में से सांकू के लिए भी नर्स चला गया, पानीखार के लिए भी नर्स चला गया, चिकन के लिए भी चला, यानी हर किसी जगह चला गया, मासिवा इदरास। फिर मैंने झगड़ा करके उनसे 4 नर्सें यहाँ
डिप्यूट करवाया था, शायद आपको रिकॉर्ड में हो गया, आप इस वक्त उनके रिकॉर्ड से देखते हैं, महीना रहा और महीने के बाद जो है उनको वापस लिया गया। हमारे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे उसकी हुकूमत थी, अगर उसकी बात नहीं मानते क्या वो धरने पर नहीं बैठना चाहिए था? क्या उसने रिजाइन नहीं देना चाहिए था? कल वो कह रहा था कि मैंने बार बार चिट्ठियां लिखा, भाई क्यों चिट्ठियां ही लिखना है? हाय, आपने, हमारे पास यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारा ट्रॉमा सेंटर सिर्फ जो है उसमें जो मोदी जी ने वहां से पैसे भेजे उससे बिल्डिंगें खड़ी हो गई, उससे मशीनें खड़ी हो गई, हाय, लेकिन आपसे आदमी जो है वहां ये नहीं है। वो कह रहे थे कि भाई हमारा जो डीसी साहब कह रहा था हमको आदमी नहीं मिलता है। क्या हमारा द्रास पानीकर से भी गया गुजरा है? क्या रंगदुम से भी गया गुजरा है? जब वहां डॉक्टर मिलता है, द्रास के लिए क्यों नहीं मिलता है? हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई द्रास के बगैर दुनिया के हर किसी जगह के लिए डॉक्टर मिलता है, क्या द्रास के लिए डॉक्टर नहीं मिलता है? तो आप अगर द्रास के लिए डॉक्टर नहीं मिलता है तो दूसरी जगह आप 10,000 तनख्वाह देकर डॉक्टर लाते हैं, यहाँ 40,000 देकर क्यों नहीं ला देते? अगर हम आपके अवाम हैं, आप हमको क्यों नहीं दोगे? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? जंग में जो है आपको पता है द्रास जो है 3 दफा यहाँ से माइग्रेट हो गया, पाकिस्तान की डायरेक्ट शेलिंग में आ गया है। तो उस वक्त हमारे बीवी बच्चों को हमने ले जाके सांकू में छोड़कर, मिंजी में छोड़कर यहाँ पोर्टर का काम करने के लिए हमारे जो हेडमास्टर्स थे, जो पीछे हमारे 32 हेडमास्टर थे, वो भी पोर्टर का काम करके ऊपर पहाड़ तक उनको अम्युनिशंस लेकर चले गए। हाय, हमने अपने बच्चों को जो है अवल खुदा और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करके खुद चले गए पहाड़ों पर, यानी आर्मी की तरह हमने काम किया। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई वो हमारे लिए स्पेशल कोई पैकेज दे दे? वो क्यों नहीं स्पेशल पैकेज? और वो अगर ये हिल कौंसल ले नहीं सकते तो फिर इनको हुकूमत करने का क्या हक है? मतलब आप अभी जो है कांग्रेस पे वार कर रहे हैं कि उस टाइम में अगर कांग्रेस होती तो जो चीज मिलना चाहिए था वो द्रास वालों को नहीं वो मिला। तो ना हमें कांग्रेस से मिला, ना हमें दूसरा एनसी से मिला। मैं आपको ये कहूंगा, शायद आपको याद होगा एनसी के दौर में हमारे कंबर साहब ने, आपके पास अभी भी वो बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारा मुंसिफ द्रास को सांकू द्रास किया गया, उस वक्त ये कनेक्टेड रोड भी नहीं था। आपको खुद पता है यहाँ से वहां जाने के लिए अगर पहाड़ी रास्ते से जाएंगे तो हमें 2 दिन लगता है, घूम कर जाते हैं। तो सांकू द्रास करके हमारे द्रास का मुंसिफ को वहां रखा गया, जो एक खुली किताब की तरह से हमारे कंबर साहब की जो है हिस्ट्री को अयां करता है। तो ये चीजें हैं। बाकी मैं आपको कहूंगा कि भाई जो कुछ है, चाहे कंबर साहब है, चाहे हमारे क्या कहते हैं करबलाई साहब हैं, इन दोनों ने हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं किया है। ये लोग बेहतरीन जज है, वो खुद देख सकते हैं। इसमें हमारे लोकल लीडर्स है उनका हाथ है, क्योंकि उनके हाँ में हाँ उन्होंने मिलाया। द्रास के लिए एक एमएलसी पोस्ट था, आपको खुद पता है उस वक्त जो है कुछ साहिबान जो है कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। यहाँ उस वक्त उनकी बीवियां तक चले गई। जिस वक्त ये एमएलसी का पोस्ट हमने जब छोड़ दिया, उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त छोड़ किया? एमएलसी पोस्ट आपका इस तरह चला गया। फिर बाद में जो है उस दौर में मेरे मरहूम वालिद साहब थे, यहाँ के लिए एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट था। वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट को उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बदले उन्होंने कहा नहीं जी एडवाइजर तो सीसी बन जाएगा कोई। जबकि आप लॉज में देखिए, हिल कौंसिल के लॉज में कोई एडवाइजर टू सीसी पोस्ट क्रिएशन नहीं है। बेवकूफ लोगों को बनाया। फिर उसके बाद तीसरा टाइम आ गया, उन्होंने बारी लगाया। भाई हमारी बारी लग जाएगी, ठीक है भाई, आप बारी लगती है। जांस्कर को बारी क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? सोद को बारी क्यों नहीं लगाया आपने? करगिल को बारी क्यों नहीं लगाया आपने? उधर बारी क्यों नहीं? यानी हमारे लोगों को हर वक्त बेवकूफ बनाया गया। अब लोगों के सामने खुली किताब की तरह है कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, आपको खुद पता है। बाकी ये इस वक्त कहते हैं कि भाई बीजेपी हुकूमत है, ये मुसलमानों की दुश्मन है। हाँ, बहुत बड़ी मुसलमानों की दुश्मन है। इसीलिए हमने इस वक्त आपके 500 आदमी ने, 455 आदमियों ने हज के लिए फॉर्म भरा, उसमें से एक का भी हमने रिजेक्ट नहीं किया। हम इतने दुश्मन हैं मुसलमानों के। तो इसी से पता चलता है हम कितने मुसलमानों के दुश्मन हैं। इनके टाइम में जो है आपको खुद पता है, उस वक्त भी शायद कहना गलत होगा, शायद बहुत बड़ी सिफारिशें लेनी पड़ती थी हज जाने के लिए। और
हमने अपनी हुकूमत जो ही आई है, हमारी हुकूमत जो ही आई, आपको पता है पासपोर्ट के लिए ऑफिस तक भी यहाँ खुलवाए है। तो इतनी हमने सहूलियत दे दी है। तो जरा कोई दिखाए जहां पानी का मसला है, हमने घर घर जो है पानी के लिए स्कीमें बना के दे दिया। अब यहाँ के लोगों को वो स्कीम लेना नहीं आ गया। कोई किसी का भाई ठेकेदार बने, किसी का चाचा ठेकेदार बने, क्या क्या आदमी है आपको खुद पता है। मैं 10 जगहों पर गया, लोगों ने शिकायत किया हमको जो पुराना थोड़ा पानी आता था जल शक्ति की वजह से वो भी हमारा बैठ गया, और वो प्रैक्टिकली भी आज लोग कह रहे हैं आए। तो हमने उस वक्त जो है अपने जो हमारे अफसरान बाला है उनसे रिक्वेस्ट किया, हम उनके बहुत ही मशकूर और ममनून है। वो विंटर के जनवरी में भी आके कहीं कहीं हैंड पंप्स लगाए और लोगों को पानी दे दिया। सर, बीजेपी ने जो है जो जल जीवन शक्ति जो मिशन दिया लद्दाख रीजन के अंदर, तो उसमें जो है फंडिंग बराबर हुआ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें भी जो है सियासत हुआ है, या किसी ने काम सही नहीं किया, या पॉलिटिशियन की वजह से जो है काम हुआ? वो आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो सही मायनों में मेरे हिसाब से आप आम एक आदमी से देख लीजिए, सही मायनों से उन तक पानी नहीं। स्कीमें करोड़ों अरबों रुपए की बन गई। हमारी मोदी गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी कि भाई ये पैसा लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को सहूलियत हो जाए, वो उनको सहूलियत मिली नहीं। मैंने पहले भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है। आपको पता है 1.5 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड एक काउंसलर का है, 1 करोड़ रुपए एक जो है इसका बीडीसी का है, 1.5 महीने के दोनों मिला के 2.5 करोड़ है। इसके अलावा बाकी स्कीमों का जो है वो भी कम से कम 50 लाख बनता है। 1.5 महीने 3 करोड़ रुपए इनके डिस्पोजल पर है। अगर हम अपर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां सिर्फ 12 गांव है, 12 गांवों के लिए इनके पास कितना साल का 3 करोड़ रुपए है। 12 3 36 करोड़ रुपए हो गए 3 साल, 5 3 15 करोड़ हो गया। जरा मुझे दिखा लें कि किस गांव में 1 करोड़ रुपए का किसी हमारे इस बीडीसी और ये क्या कहते हैं काउंसलर ने मिलाकर कोई काम किया है 1 करोड़ रुपए का। आप मुझे दिखा लीजिए। हमारे आगा साहब की बात लीजिए, आप जाइए और देख लीजिए, उसने जब भी डाला है नीचे जंगियाल जो वो गांव है जहां वो गासिबाना कब्जा करके बैठा है, 135 कनाल जमीन जो है उसने इसी तरह अपने कब्जा काश लगा के रखा है। हर 5 साल में वहां की नहरों के लिए पैसा दिया गया है। बाकी किसी जगह देना है, दिया है दिखावे के लिए, बाकी नहीं है। एक प्लास्टिक देकर 5 मुर्गियां देकर लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाए हैं। प्लास्टिक दिया जाता है, कहीं सोलर का कुछ दिया जाता है, तो आपको लगता है कि इससे एक वोट बैंक बनता है बाकी पार्टियों के? वो तो आप बेहतर समझते हैं। लोगों को अगर अपने आप को रुपये लाख के लिए अपने आप को बेचना है तो वो बेचें, आने वाली अपने नस्लों को तबाह करें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा काम है, देखो हमने एक एक घर के लिए जो हमारा मेडिकल स्कीम है उसमें एक एक घर के लिए 5-5 लाख रुपए रखे हैं। अच्छा, वो जो है आपके डायरेक्ट अकाउंट में है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी अस्पताल में जाओ, अपने बिल्स पेश करो, आपको मिलते हैं। आपका जो पहले जो प्रॉब्लम था, जो आपका ये जो है बेवा फंड था, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है, वहां किसी की इंटरफेयर नहीं है। जो भी पैसा आ जा रहा है डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में हमारी तरफ से आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि भाई जो मैं चाहे रुपये 2 दे दूं, चाहे रुपये 5 दे दूं या 5 लाख दे दूं, कि भाई मैंने मिस्टर रमजान के लिए दिया, ये मिस्टर रमजान तक पूछे, हमारी तो ये ख्वाहिश है। और जो हमने स्कीमें बनाई हैं ये भी हमने बुनियाद तक के पहुंचने के लिए बनाई हैं। अब वो लोग उन तक नहीं पहुंच के कल नारे देते हैं हमको सब पहुंच गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें हमारी गवर्नमेंट की या हमारे जो आला जो हमारे पार्टी के वर्कर्स ही के, उनकी गलती तो है नहीं है। साहब, पिछले बार एमपी साहब भी आए थे आपके साथ एक मीटिंग के लिए, उसमें बहुत सारी शिकायतें आई थी। एक गोशन का बंदा था जिसको काफी साल से बिजली नहीं था, क्या सियासत का शिकार समझेंगे? भैया मेरे रोना ये है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि भाई हर हॉस्पिटल को बिजली कनेक्ट करो, हर स्कूल को बिजली कनेक्ट करो। वो तो एक प्राइवेट आदमी है, चलो जी उसमें क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी है जिसको 10 मरले जमीन भी दिया गया था, वो अभी गवर्नमेंट एक बिल्डिंग में बैठा हुआ है, स्कूल में बैठा हुआ
हालांकि गवर्नमेंट के क्लियर इंस्ट्रक्शन है स्कूलों को आप इलेक्ट्रीफाई करो, उनको भी इलेक्ट्रीफाई नहीं किया गया, सिर्फ ये देखा गया कि यह आदमी हमारी पार्टी का है या उसकी पार्टी का। तो ये आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया वाले आप घर घर पूछते हैं। ऐसा जहां तक अगर पूरी बात करेंगे पूरा सिनेरियो के लेकर द्रास को, जब से आप आए हैं ग्राउंड लेवल पे गए हैं तो इन चीजें कहीं कहीं काम भी आपने किए हैं, तो आपको इन चीजें पूरा मामला को देखकर आपको लगता है कि लोग जो है आपकी तरफ आएंगे, या लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लोग अगर तरक्की चाहते हैं तो वो इस दफा की इलेक्शन में हमारी बीजेपी की पार्टी को कामयाब करें, और जब वो इनको कामयाब करेंगे, कल जो है उस आदमी का, उस कौंसलर का ये गला पकड़ सकते हैं, ये आगे जाके वहां जो है अपने हाई कमांड से भी लड़ाइयां कर सकता है। बाकी ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई फिलानी का पार्टी काम करिए, उन्होंने देना है और एक रिक्वेस्ट करना है, हमने जो हमारी पार्टी का आदमी है उसने जाके लड़ाई करना है, ये क्यों नहीं दोगे? इसमें फर्क होगा, आप खुद ही समझो। आप अपने घर में अपने माँ से आप जाके लड़ाई करके खाना ले सकते हैं, लेकिन आप किसी और घर में इस तरह से नहीं कर सकते, ये फर्क है। तो लोगों ने इस बात को समझकर इस पार्टी को ये किया, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतरी है। बाकी तो आप बेहतर समझते हैं, कल तक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक दूसरे के लिए जो है समझ ले इनका जो है कुत्ता बिल्ली का खेल था, आज वो दोनों एक ही प्लेट में आ गए हैं। तो नीचे जो है वर्कर जो है, आपको खुद पता है द्रास में कल तक 8 आदमी खड़े थे, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस वालों ने किसी एक साहब को मैंडेट दे दिया है, एनसी वालों ने तो अभी तक उनसे डिसाइड नहीं हो गए, क्योंकि किसी के घर में देना था, वो घर भाइयों में आपस में झगड़ा है, आप तो सुन रहे हैं, मेरे से ज्यादा आपको पता है। और ये पूरे लोग द्रास के जो है तमाशा बिन बनकर बैठे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। शायद मेरे ख्याल में वो अभी भी महाराजा का वो जो शख्सी राज था अभी भी समझते हैं उसको, तो हमारी पार्टी तो इस बात को नहीं मानती है। 33 साल में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मुहर्रम का जलसा जो है निकाला नहीं गया, चाहे वो पार्टियों का शिकार रहा या सियासती शिकार रहा या किसी भी चीज से हुआ हो, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने जो है वो रैली किया गया, तो उस चीज को लेकर आप शाह कम्युनिटी को लेकर क्या कहेंगे? शाह हो या सुन्नी है, वो सब मुसलमान है। हम तो ये कहेंगे, ये लोग तो कहते हैं जो बीजेपी है वो मुसलमान के अगेंस्ट है, मुसलमानों का दुश्मन है। हमने तो इसी दुश्मन ने जो है उनको 35 साल या 40 साल के बाद, जैसे कि मैंने पहले कहा, 40 साल के बाद आपके जितने लोगों ने हज के लिए फॉर्म बना था उन सबको हमने ओके कर लिया। इसी तरह से 40 साल के बाद हमने जो है हमने कहा भाई मुसलमान है, कुछ नहीं हो जाएगा, करने दो, और करके दिखाया, वहां कुछ नहीं हो गया। तो आपको लगता है कि वहां पर बाकी पार्टियों का हाथ था इसमें? बिल्कुल नहीं तो क्या था, आप मुझे बता लीजिए, आज क्यों नहीं हो गया? वहां अगर हिंदू मुस्लिम होना था, शिया सुन्नी होना था, दूसरी चीजें होना था, आज क्यों नहीं हो गया? आज भी होना चाहिए था। तो ये एक साफ आईना है कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के साथ है। बिल्कुल, वो बिल्कुल मुसलमानों के साथ है। अब ये भी नहीं कहूंगा कि भाई इस तरह से है, हाँ हर एक पार्टी में कुछ विलेशिप्स भी होते हैं। हो सकता है कोई ऐसे आदमी होंगे जो हमें बदनाम करने के लिए बीजेपी का रूप लेकर जो है हमको बदनाम कर रहे होंगे। 4 साल बैठे जी पार्टी में दिखाने के लिए, दूसरी पार्टी उनको फीड कर रही, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है हमारे खिलाफ काम किया, तो लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी ने ये किया। बाकी मुझे ये बताइए, हमारे किस ऑफ ऑफिस में जो मिनिस्टर था उसने ये बात कहा कि भाई इस तरह से करो, मुसलमानों के साथ ये करो, फिलानी के साथ ये करो? ऐसी बात तो है नहीं। हम तो हर वक्त कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल रहते हैं। हमारी पहचान ही यही, जब हम जो है अलग अलग कलर के फूल रखेंगे तभी ये खूबसूरत लगेगा। बहुत सारा हमें स्कोप दिया गया है, मनमन टॉप से लेकर मुश्कू से लेकर आपने काफी ज्यादा लोगों को, ज्यादा ड्राइवरों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गाड़ी चलाते हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीडिया से ही पता चलता है, चाहे वो घर में एक माँ हो या एक औरत हो या घर में, क्योंकि आज अधिकार है, वोट देने का हर किसी का अधिकार है। तो आप उन माओ बहनों को एक एडवाइस करेंगे कि आपकी वजह से जो है बहुत सारे ड्राइवरों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट, एक ये होटल की वजह से, क्योंकि लोग हमेशा आपको कहते हैं कि अपनी होटल के लिए फायदा ले लेता है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, होटल हमने यहाँ बनाया, आप खुद देखते हैं इस वक्त 20 या 30 कमरों का होटल है।
अगर मैं सोनामर्ग में ये बनाता 30 कमरों का नहीं बनता, 5 कमरों का बनता और इससे ज्यादा आमदनी होती है, शायद आप इसको मानते हैं। हाय, मैंने उस वक्त ये समझा कि भाई हमने किसी तरह से हमारी आने वाली नस्लों को जो है उजागर करना है, उनके लिए रोजी रोजगार का कोई जराई माश बनाना है। जब मैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, दूसरे लोग, अगर मैं करोड़ रुपए का बनाऊंगा, दूसरा कोई कम से कम 20,000 30,000 लाख रुपए लगाकर होटल बनाएगा। आप खुद देखते हैं आज द्रास में जगह जगह, ठीक है इतनी बड़ी होटलें नहीं बनती है, मामूली ढाबे तो बन रहे हैं। हाय, तो कम से कम वहां से टूरिस्ट आएगा, चाय पिएगा, कोको कोला लेगा, चिंगम लेगा, दूसरी चीज लेगा, तो उस दुकानदार को चिंगम का अगर 2 आने हैं वो उसको नफा हो जाएगा, ये सब कारी को नहीं हो जाएगा। अब हमारी ख्वाहिश यही है, मैंने आपसे पहले कहा, हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई टूरिज्म के बगैर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है, आज आप देखिए एक जमाना था बड़ी मुश्किल से यहाँ मैट्रिक मिलता था, आज पीएचडी लोग मिलते हैं। देख रहे हैं बीकन का कुल्ली नहीं मिल सकता है। हाय, अपनी एक दुकान चलाएगा तो वो पीएचडी वाला आम दुकानदार से अच्छी दुकानदारी कर सकता है। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, अपने साथियों से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये गंडोला बनाओ, ये टूलिप गार्डन बनाओ, ये क्या कहते हैं मुश्कू ब्रेज रोड खोलो, या हमारा 0 पॉइंट आगे तक हमको बढ़ा लो। हाय, और भी बहुत से हमारे यूनिवर्स हैं टूरिज्म के। हाय, शायद आपको याद होगा लद्दाख से भी सबसे पहला पैराग्लाइडिंग जो है मनमाइन टॉप से मेरे बेटे ने ही किया है, हमने वहां से लाया है। आप हिस्ट्री देखिए, क्योंकि हम जो है हम रास्ता खोलते हैं फिर उसके बाद ये करते हैं। यही हमारी शीना लैंग्वेज के साथ भी हुआ। शीना लैंग्वेज की किताब जो है सबसे पहले मेरी सिस्टर आमना कारी ने लिखी, बाद में जो है लोग उजागर हो गए, उन्होंने कहा हम भी राइटर है, हम भी राइटर है, हम भी राइटर। कुछ अल्फाज में हमारा आपस में इख्तिलाफ हो गया, फिर मैंने कहा यार छोड़ो ये अल्फाज, छोड़ो दूसरा बना लो, जब इसमें ये नहीं है। हमने कहा भाई तुम किसी तरह, और आज आप देख रहे हैं शीना जो है एक लैंग्वेज के तौर पर, एक चीज के तौर पर जगह जगह आपके रेडियो स्टेशन और दूसरी जगहों पर है वो बजता चल रही है, नहीं तो पिछले 32 सालों में ये नहीं चली थी। हाय, क्योंकि हमारा काम है काम करना, सेक्रीफाइस करना, ये हमारे खानदान का काम है। आज भी हम आ गए हैं। अगर लोग ये बेहतर समझते हैं कि भाई इसको दे देंगे तो हमारी भलाई हो जाएगी, तो हम लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपने बच्चों की भलाई चाहते हो, अपने आने वाली नस्लों की भलाई चाहते हो, तो इस हमें भी एक दफा मौका दे दो। आपने दूसरों को 20-20 साल, 30-30 साल, 15-15 साल दे दिया, उन्होंने क्या किया आपने देखा है, हमको भी एक दफा आजमाओ। फिर उसके बाद आप ये कहो कि भाई ये भी वही निकला, तो फिर उसके बाद बात करो। आपको कितना लगता है कि आप ग्राउंड लेवल पर इस चीज को लेकर उतरेंगे? मैं न रिश्तेदारी को लेकर ना मैं अपने इसको लेकर उतरूंगा, मैं अपने काम को लेकर उतरूंगा, मैं अपनी हिस्ट्री को सामने लेकर उतर रहा हूँ। हाय, जो मेरे बाप ने किया है, मेरे भाई ने किया है, या मैंने खुद किया है, इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करके द्रास को आगे लेने के लिए, उसको लेकर मैं सामने आया हूँ। अगर लोग बेहतर समझते हैं तो मुझे अपनी जगह पूरा उम्मीद है। अगर वो अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, द्रास को आगे लेना चाहते हैं, द्रास के अस्पताल को फुल फ्लेज बनाना चाहते हैं, इसको एक बार जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग के बराबर इसको टूरिज्म में लाना चाहते हैं, एजुकेशनली जो है आपको पता है एजुकेशनली भी जो है हमने 1200 कनाल जमीन दे दिया है डिग्री कॉलेज द्रास के लिए, जो कि लद्दाख में किसी जगह इतनी जमीन नहीं है। हमारा ये एम है, वहां क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां क्यों नहीं और 4 शोबे और बनेंगे, टेक्निकल शोबे क्यों नहीं बनेंगे, हमारा ये एम है, हम इस एम से आ गए। आप कौन सा श्योरिटी देते हैं कि ये हमारे आदमी है? ये अपोजिशन के आदमी भी हो सकते हैं, ये खुद कांग्रेस भी करा सकती है, ये दूसरी पार्टियां भी करा सकती है। आप कैसे कहते हैं कि ये हमारी पार्टी के लोग थे? क्योंकि कोई भी हो सकता है। मेरा मेन मैनिफेस्टो ये है कि भाई हम किसी भी सूरत में द्रास को जो है डिस्ट्रिक्ट दर्जा इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में, अगर हमारी हुकूमत आई, हमारा एमपी कामयाब हो गया, इंशाल्लाह हम द्रास को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देंगे ही देंगे। कहीं न कहीं लोगों से कुछ शिकायतें मिली सर, कह रहे थे कि नुब्रा और ज़नस्कार को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो आपको लगता नहीं है कि हमने वो उनको देना है, उनको देना है। हमारे एमपी साहब ने वादा किया है एमपी इलेक्शन तक हम उनको डिक्लेयर करेंगे। आज ये हमें पूरा जितवाते हैं, अगली बीडीसी इलेक्शन तक जो ये कौंसिल इलेक्शन तक हम इनको दे देंगे। तो उनको जो है दे दिया, तो आपको लगता है कि इससे पहले इन पार्टियों को देना चाहिए था या काम करना चाहिए था?
किन पार्टियों को? बाकी जो पार्टियां हैं सर, वो पार्टियां जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर या टनल को लेकर बाकी बहुत कुछ कह रही है कि हमने किया है ये। अभी जब काम इनका हो रहा है बीजेपी, मैं भी कहता हूँ यार, मैं आसमान को सुकून लगा के रखूंगा, लगा के दिखाए ना, लगा के दिखाए ना हमको। बाकी लगाना बहुत आसान है ना। उन्होंने वहां किसी जगह ये खोद के रखा है भाई, ये जो है हम यहाँ से निकालेंगे। आपको पता है यहाँ हमारे द्रास में उधर टनल के लिए ठंडा मोड़ में जो है वहां बोर्ड भी लगा हुआ है। वो किस जन्म में लगाना है? जरा उधर उनको कहो ना, नाली क्यों नहीं निकाला पार? ये हमारी ही गवर्नमेंट है जो है, ये हमारी ही गवर्नमेंट है जिसने क्या कहते हैं सस्तोल से सीधा जो है संस्कार को कनेक्ट किया, चाहे रोड के साइड साइड से। ये हमारी हुकूमत है जिसने जो है मनाली को क्या कहते हैं संस्कार के। आप आज देख रहे हैं श्रीनगर की सिटी से भी सस्ता सब्जी जो है आपको संस्कार में मिलता है, जबकि संस्कार में सब्जी खाने के लिए अरमान होता था। और आज हमारी ये डिमांड है कि भाई आप इस रोड को जो है 4 वे रोड बनाया, आप जाइए उसकी हालत देखिए, कैसा रोड बना है। बंबई से भी बेहतर रोड बन रहा है। हम कहते हैं कि भाई ये मनमन से जो रोड आता है यहाँ से मिला के भाई हमको कनेक्ट करो यार आगे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सबसे बड़े जो काम है बीजेपी ने किया है, और बाकी जो पार्टियां हैं, जो स्टेट पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं, उनकी जो सियासत है वो सिर्फ वही ठेले तक या मुर्गियां तक या कोई सोलर ठीक नहीं थी। आप खुद ही बता लीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है इस वक्त, देखो कौन सा गांव है जहां मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है, जहां मोबाइल टावर नहीं लगा है। नहीं तो आपका बेटा उधर नोबरा की किसी पहाड़ी पर होता, शाम को बात करता, हाँ 20 दिन पहले चिट्ठी एक तो आ गया था, वो था। आज हर शाम को वो वीडियो में आपको दिखाता है, चाहे वो नोबरा के टॉप से है, संस्कार के टॉप से है, या यहाँ किसी और जगह। और इतने टावर्स हमने लगा दिए। तो बिजली का देखिए, हमने जगह जगह नए प्रोजेक्ट बनाए। हम इस वक्त जो है जगह जगह तारें बिछा रहे हैं कि भाई इसको जो है जो भी यहाँ का ये है, ये हम इस्तेमाल में लाएं और फायदा हो जाए। आप अपने दरियाई द्रास को देखिए, इधर नीचे से चला जा रहा था। हम इसको चाहते हैं इसमें प्रोजेक्ट बनाएं, और प्रोजेक्ट बना के इसका जो फायदा है आम लोगों को पूछे। नहीं तो आप भी बचपन से आज जवान हो गए, इस दरियाई द्रास का क्या फायदा था, ये इससे क्या किसी जगह सिंचाई होती थी? जरा हमको तो बता लीजिए। हम चाहते हैं कि इस पानी को अपलिफ्ट करें और जगह जगह, और हमने किया। अब देखिए जगह जगह हमारे सोलर ये लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं। चाहे आप हरदास में ले लो, चाहे आप छानीगढ़ में ले लो, चाहे आप दूसरी, आप रास्ते में आ जाए। क्या अब मैं किस किस गाँव की बात गिनूं, आप खुद देख लीजिए। जगह जगह पंप लगे हैं, यही दरिया इदरास का पानी ऊपर पहाड़ों में चढ़ा के, और आपकी जमीनें आबाद हो रही। अब आप उस चश्मे पर डिपेंड नहीं रहे जिस चश्मे से आप निकालते थे। तो ये चीजें तो हमने किया, कम से कम हमने जो अच्छे काम किए उसकी तो तारीफ करो ना भाई। जो हमने बुरे कहा, आप सिर्फ एक वीडियो लेकर बैठते हैं, देखो जी ये कहते हैं सिर्फ मुसलमान को आए, उस वीडियो को दिन को 10 दफा दिखाते हो। जरा आप इस वीडियो को भी दिखाओ ना भाई, फिलानी जगह ये टनल बन गई उसकी ये फायदा हो गया, फिलानी जगह ये एयरपोर्ट बन गई इसका ये फायदा हो गया। आज हम आपको ये कहते हैं कि आने वाले कल में हम जो है 2 बटालियन फौज के ले रहे हैं। उसमें जो लड़कियों का अलग लेंगे, लड़कों का अलग लेंगे। तो क्या आपके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो जाएगी? तो हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से भी जो है हर एक आदमी को शाम को कोई भूखा ना सोए। राशन कार्ड सामने देखे, पिछले 4 सालों से नहीं बना था। मैंने यहाँ शोर किया, तब जाके हर किसी को राशन कार्ड मिला। जाओ आप देख लीजिए, गुलशन में देख लीजिए, आप मुरादबाग में देखिए, दूसरी जगहों में देख लीजिए, था कि नहीं था। उस वक्त हमारे मुबारक साहब एग्जीक्यूटिव था, उसने क्या किया? हमारा आगा साहब जो है उस वक्त ने क्या किया? हमारे नूर साहब जो है बीडीसी थी, क्या किया? ये बात नहीं ना, मैंने चिट्ठी एक लिखा, तू भूख हड़ताल करने क्यों नहीं बैठा भाई? तू यहाँ सड़क में क्यों नहीं बैठा किसी दिन? किसी नाराज के लिए क्या नूर साहब बैठा आपके अस्पताल के सामने? क्या मुबारक साहब बैठा? क्या आगा साहब बैठा? ये कारी साहब था जिस ऊपर टावर चले गए, वहां जाके धरना दे दिया और उसको बंद करा लिया। क्यों? बाकी सभी आपका इतना अच्छा मैदान मटाइन का इन्होंने तबाह करा लिया। नहीं तो आज कहते हैं कि भाई हमारे जहाज के लिए जगह नहीं है। मीना मार्ग से अगर ड्राइव करके आ जाती मटाइन तक, जो है आपका बड़े से बड़ा जहाज उतर सकता है कि नहीं है? देखिए, आप खुद देख लीजिए वो मैदान कितना बड़ा है। तो मतलब आप लोगों से ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो है पार्टी पर पूरी तरह ना बैठिए, कौम का ख्याल करें। बस हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले अपने कल को देख लीजिए।
बाकी आप ये नहीं देख लीजिए कि इसमें काला आदमी बैठा है, गोरा आदमी बैठा है, खूबसूरत है, लंगड़ा है, लूला है, उसको आप नहीं देख लीजिए। आप आने वाले कल को सोचकर अपना वोट मुतयन कर लीजिए किसको देना है। बीजेपी अगला स्टेप किस हिसाब से लेगी और क्या प्लान है? हमारी कोशिश होगी गरीब से गरीब आदमी जो है इसमें आ जाए। अब आप कहेंगे भाई आप तो गरीब नहीं, आप तो बहुत अमीर है, आप क्यों आ गए? मैं इसलिए आ गया हूं, मैंने उस दिन भी ऐलान किया, आज भी आपको कहता हूं, मेरा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट 1,50,00,000 रुपया होगा इन 11 गांव में, जिनसे वहां से मैं 3-3 आदमी ले लेंगे। गवर्नमेंट ने जिस मत के लिए रखा है मैं उनके सामने फेंक दूंगा, कहूंगा ये मत है, आप बताओ जी इस गांव को क्या देना है, इस गांव को क्या देना है। वो वहां से लिख कर देंगे, उस पर मैं दस्तखत करके अपने डीसी के हवाले करूंगा, ये जी हमें ये जरूरत है। मैं प्लास्टिकों और मुर्गों के पीछे नहीं लगूंगा, ये मेरा ये है। और इसी तरह से मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि कल मसला यहाँ मेरे होटल के सामने धमाका हो गया, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, हमारा एक साथी भी गुजर गया, वो भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी रहे, हमारी गायनेकोलॉजी की फैसिलिटी रहे, हमारी आई की फैसिलिटी रहे, हमारे क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर हमारा चलता रहे, हमारा एनेस्थेसिया, यानी इन ऑल रिस्पेक्ट हमारा अस्पताल जो है फंक्शनल रहे। हो सकता है उस वक्त हमारे 2 आदमी बच जाते। दूसरा जो आदमी हमारा करगिल जाते जाते गुजर गया, आप खुद देख लीजिए, शायद आपने देखा होगा, वो खून में लंदन था, उसका खून कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो बेचारा वहां जाते जाते शायद उसी वजह से गुजर गया। जबकि आपको खुद पता है हमारे पास ब्लड बैंक भी था, हम 100 बोतल ब्लड उसको दे सकते थे। तो ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे पास डॉक्टर नहीं था, हमारे पास स्टाफ नहीं था, बेचारी 3 नर्सें थे और 4 डॉक्टर थे, वो बेचारे इस तरह से ये दौड़ रहे थे जैसे कि वो छोटे बच्चे इधर उधर वो दिन पानी के मछली की तरह तड़प रहे थे। सिविलियन जाके उनको जो है पट्टियां बांध रहे थे वहां। डॉक्टर कहता था इस तरह वाला ये लो ये पट्टी ये बांध दो, दूसरा कहता था ये हमारे लोगों ने, अगर कुछ को बचाया हमारे लोगों ने बचाया। तो ये बातें तो है। आज भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी तरक्की चाहते हो, आप अपने दराज को आगे लेना चाहते हो, आप आने वाली जनरेशंस को उनको जो है क्या कहते हैं सही मायनों में उनको तरबियत देना चाहते हो, उनको आगे लेना चाहते हो, तो आप जो है इनको क्या कहते हैं, आप इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब कर लीजिए। हमें भी ये टाइम हमें भी दीजिए, 5 साल हमें भी दीजिए, हमें भी आजमा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा ठीक है, नहीं आए जड़ से निकाल के फेंक दो यार, दूसरी दफा किस लिए रखना है। कहते ना दर्द दंदान अखराज धंधा, अगर आपके दांत में दर्द है उस दांत को निकाल के फेंक दो, क्यों रखना है। मैं यही कहता हूं। तो ये चीजें आप लोग कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा अच्छा नहीं लगता है तो आप उसी हिसाब से चलिए, मैं आपसे ज्यादा ये नहीं करूंगा। मेरे पब्लिक से भी यही है, मेरी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है, मेरे आम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट है। आपको खुद पता है पिछले 4 सालों में मुबारक साहब को या आगा साहब को 5 साल हो गए आज बीडीसी इलेक्शन, 5 सालों में आप खुदारा बता लीजिए, आपने खुद देखा क्या किसी दिन विंटर में जेसीबी जो है घरों घरों में पहुंचती थी, सफाई हो रही थी। जरा एक आदमी आके कहे ना कि भाई हम ये कर रहे थे। इस साल जब जनवरी में मैं हर जगह घूमने लगा तो सुबह के 8 बजे जेसीबी कैसे पहुंचती थी, गवर्नमेंट पैसा देती थी, लोगों के चंदे में जा रहा था, किसके जा रहा था खुदा बेहतर जानती है। अब मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा, आपको खुद पता होना चाहिए, जिस वक्त हमारा कोविड हो गया यहाँ की तमाम होटलें जो है बंद थी, मां सिवाय एक इन्फ्लुएंशियल होटल के जिसको 76 लाख रुपए का बिल दिया गया। जरा गवर्नमेंट ये देखे 76 लाख रुपए का एक होटल को बिल दिया गया, तो आपके डाक बंगले को कम से कम 20,000 का तो बिल होगा ना। 76 लाख रुपए का जिस होटल को बिल दिया तो उसका कम से कम 10 लाख रुपए तो बिजली का बिल होगा ना। उसका 5 लाख रुपए का तो 5 लाख नहीं तो 500 रुपए का तो पानी का मीटर होगा ना। तो ऐसी चीजें चलती हैं, गवर्नमेंट को भी पता है, अफसर बाला को भी पता है, चुपके से लोगों ने अनदेखी किया, वो भी अनदेखी कर रहे हैं। मैं फिर एक दफा आपके जरिए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी वसादत से, कि वो इस दफा कम से कम 5 साल के लिए बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है उसकी मदद करें। तो हमें भी आजमाएं, देख लीजिए कि हम इंशाल्लाह इनके जो
ख्वाहिशात हैं उन उनका पर उतरने की कोशिश। कहने का मतलब था कि पूरी द्रास की जो आवाम है उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप पार्टी पे ना जाए, आप मुझे देखें, मेरा काम देखें, क्योंकि इनके जो वालिद मरहूम साहब थे उन्होंने भी बेहतरीन काम कर चुके थे। बगैर भी जो बाकी जो पार्टियां थी, आप इस तरह ना जाए, आप काम देखें और काम का सराहना करें। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।